का इंश्योरेंस की पॉलिसी अमाउंट कम रखते हैं। क्यों कम रखते हैं? क्योंकि इससे हमारा प्रीमियम बच जाता है। इसका मतलब क्यों लोग अपना इंश्योरेंस का पॉलिसी अमाउंट छोटा रखते हैं? ताकि उनका इंश्योरेंस तो हो जाए पर अमाउंट उसका कम रखते हैं ताकि प्रीमियम बच जाए। तो ये बताओ, जब एक आदमी कम पॉलिसी अमाउंट लेता है तो उसको फायदा उस वक्त हो जाता है कि इंश्योरेंस भी हो गया और सस्ते में हो गया, पर उसको बाद में जब क्लेम लेना होता है तो पॉलिसी अमाउंट कम होने के नुकसान भी होते हैं। ये इरफान खान साहब यही बता रहे हैं। आइए ऐड को देखें। मुझे हटा दो। ये KILB है क्या? कोई बीमारी? ऑडियो आ रहा है? अरे मुझसे पूछ लो भाई, आपका इंश्योरेंस कितने का है? इंश्योरेंस कितने का है? 4 लाख। आपका कितने का है? 3 लाख। सही है। आज में साबुन शक्कर भी जरूरत के हिसाब से खरीदता हूँ। इंश्योरेंस खरीदते हो सारे बंदे कुछ, क्या मतलब? आप सब KILB के शिकार हो। अरे कम इंश्योरेंस ले रही है। देखा, बीमारी है। फिर क्या होता है 3-4 लाख रुपए में? कितनी महंगाई है। कुछ ही महीनों में सब फिनिश एंड देन गो बाय। फिर करें क्या? फोन कीजिए एगॉन रेलिंगर लाइफ इंश्योरेंस को 1800-2009-9090 और अपना सही इंश्योरेंस अमाउंट जानिए। KILB से बचिए। कम इंश्योरेंस करवाना इंश्योरेंस ना करने के बराबर है। अभी सुनो। इस मुद्दे को जो हमने उस एड में देखा कि ये बड़ा स्वाभाविक है, हिंदुस्तान में ये बहुत लोग करते हैं, तो हमने अब आइडिया ले लिया लोग कम इंश्योरेंस क्यों कराते हैं, क्योंकि उनका प्रीमियम बच जाता है, सस्ते में हो जाता है। और इरफान खान साहब ये बोल रहे हैं कि आपका सही पॉलिसी अमाउंट क्या होना चाहिए। वो कह रहा है हम आपको बताएंगे, आप फोन कर लो तो हम आपको बताएंगे। ठीक है, आइए अब इधर जरा समझे कि इस सवाल में क्या हो रहा है। तो ये फिगर्स मैं ऑलरेडी वैसे बता चुका हूं, लेकिन हम आगे चलते हैं। ये बताओ, इस राम के पेपर मर्चेंट के यहां पर कितने का स्टॉक पड़ा हुआ था? 4,10,000 रुपए का स्टॉक था। मान के चल रहे हैं कि ये उसका एवरेज स्टॉक है, यानी कि उसके गोदाम में कितने का स्टॉक रहता है? 4,10,000 रुपए का। जब उसने पॉलिसी करवाई तो पॉलिसी का अमाउंट कितना होना चाहिए था? जब गोदाम में 4,10,000 का स्टॉक है तो कितने का उसको इंश्योरेंस करवाना चाहिए था? उसे 4,10,000 रुपए का इंश्योरेंस करवाना चाहिए था। कितने का कराना चाहिए था? 4,10,000 रुपए का। पर उसने उस वक्त थोड़ी सी कम इंश्योरेंस लेने की बीमारी थी उसको। उसने कितने की पॉलिसी अमाउंट लिया? उसने 2 लाख का पॉलिसी अमाउंट लिया। तो कम इंश्योरेंस लेना, इरफान खान क्या बोल रहे हैं? वो कह रहा कम इंश्योरेंस लेना ना इंश्योरेंस लेने के बराबर है, क्योंकि उसमें क्लेम का पैसा कट जाता है। ठीक है, वापिस आओ और अब इधर देखते हैं। मुझे बताओ, जब आग लगी तो गोदाम में 4,10,000 का सामान था, पर हमने पॉलिसी जो करवा रखी है वो 2 लाख की करा रखी है। तो मुझे बताओ अनइंश्योर्ड स्टॉक कितने का था? अगर 4,10,000 में से 2 लाख की पॉलिसी है तो कितना अनइंश्योर्ड स्टॉक था? जो स्टॉक इंश्योर्ड नहीं था वो 2,10,000 रुपए का था, जो इंश्योर्ड नहीं था। जब आग लगी तो सारा जल रहा है। जब आग लगी तो सारा जल रहा है, बिल्कुल ठीक। नंबर 1, हमने भाग भाग के गए कंबल के साथ और हमने उसमें से सैल्वेज कर ली 40,000 रुपए। ये बताओ, जो ये स्टॉक ओनर ने बचाया, ये उसने कौन सा बचाया? पॉलिसी वाला बचाया कि अनइंश्योर्ड बचाया, या कौन सा बचाया? फटाफट से बताओ। हाँ, तो रिमझिम ने कहा कोई भी हो सकता है। इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि तुम उस समय आग लगेगी तो अपना स्टॉक थोड़ा बचाओगे, मेरा भी बचाओगे और अपना भी बचाओगे। क्या इंश्योरेंस कंपनी ठीक कहती है? वो कह रही भाई तुम अगर आग लग गई है और तुम जा रहे हो उसके अंदर, तो ये थोड़ा ना कि तुम बोलोगे अपना मैं ले आया, बाकी तुम्हारा धू के चल रहा है। कह रहा ठीक है जलने दो, कौन सा फर्क पड़ रहा है, मुझे पैसे मिल जाएंगे इसके। कह रहा नहीं, तुम बचाओगे तो अपना भी बचाओगे और हम हमारा भी बचाओगे।
तो अगर मैं आपसे कहूं इस रेशियो में, अगर मैं ये रेशियो के परसेंटेज में बता दूं, तो मुझे बताओ आपका इंश्योर्ड स्टॉक कितने परसेंट है? फटाफट से बताओ, इंश्योर्ड स्टॉक कितने परसेंट है? आउट ऑफ 4,10,000 2 लाख का इंश्योरेंस है, तो कितना आपका इंश्योर्ड स्टॉक है? तो इसके परसेंटेज निकाल लेते हैं, बता रहे हो कि नहीं? तो लगभग बच्चे ने कहा 48%। तो इस सैलवेज में से भी 48% तो इंश्योर्ड स्टॉक बच गया और 52% अनइंश्योर्ड बच गया। बिल्कुल ठीक। सरल भाषा में अगर हम आपसे कहें कि 40,000 रुपए में भी अगर मैं यही रेशो बोल दूं तो 2 लाख आउट ऑफ 4,10,000, यानी इतना स्टॉक आपका इंश्योर्ड वाला बच गया, इतना इंश्योर्ड वाला बच गया। तो मुझे फटाफट से ये बताओ 40,000 में से अगर ये प्रोराटा कर दूं तो कितना बच गया? तो 19 और 52% अनइंश्योर्ड बच गया। बिल्कुल ठीक। सरल भाषा में अगर मैं आपसे कहें कि 40,000 रुपए में भी अगर मैं यही रेशो बोल दूं तो 2 लाख आउट ऑफ 4,10,000, यानी इतना स्टॉक आपका इंश्योर्ड वाला बच गया, इतना इंश्योर्ड वाला बच गया। तो मुझे फटाफट से ये बताओ 40,000 में से अगर ये प्रोराटा कर दूं तो कितना बच गया? तो 19,200 रुपए का स्टॉक था जो कि इंश्योर्ड वाला बच गया। अब इंश्योरेंस कंपनी आपको अगर पैसे देगी तो कहेगी 2 लाख का स्टॉक जला है, इतने का तो स्टॉक तुम्हारा बच ही गया है, 19,200 तो तुम्हारा बच गया है। लॉजिकल है बिल्कुल। वो कह रही इतना तो तुम्हारा बच ही गया है। तो अल्टीमेटली बताओ इंश्योर्ड स्टॉक जो जला है वो कितने का जला है? जो इंश्योर्ड स्टॉक जला है वो कितने का जला है? उतने ही पैसे तो मिल सकते हैं आपको। तो ये कितना अमाउंट आ गया? 1,80,800। तो बताओ इंश्योरेंस कंपनी अनइंश्योर्ड का पैसा देगी कोई? वो अनइंश्योर्ड का थोड़ा ना देगी, वो तो इंश्योर्ड वाले हिस्से का पैसा देगी, उसमें भी जो बच गया वो नहीं देगी। अब वो आदमी बोलता है कि साहब 25,000 रुपए मेरे को आग बुझाने के लग गए, ये पैसे भी दो। तो इंश्योरेंस कंपनी कहती है जो तुमने आग बुझाई है वो खाली मेरे लिए थोड़ी ना बुझाई है, अपने भी स्टॉक के लिए बुझाई है। फटाफट से बताइए, लॉजिकल बात है कि नहीं? वो कह रहे जब तुमने आग बुझाई तो खाली मेरे लिए थोड़ी ना बुझाई, तुमने अपने लिए भी तो बुझाई। वो कह रहा चलो ठीक है, तो बताओ इंश्योर्ड स्टॉक के लिए कितना खर्चा किया? हमने कहा साहब 2 लाख आउट ऑफ 4,10,000, इंश्योर्ड के लिए कितना खर्चा किया? इतना खर्चा तो इंश्योर्ड के लिए किया आपने। तो बताइए कितना आ जाएगा ये? दिस विल बी इक्वल टू 25,000 इंटू 2 लाख डिवाइडेड बाय 4,10,000। तो ये आ गया 12,195 रुपए का खर्चा किसके लिए किया था? ये खर्चा इंश्योर्ड स्टॉक के लिए किया था। तो इंश्योरेंस कंपनी से हम कितने पैसे मांगेंगे? हम इंश्योरेंस कंपनी से कहेंगे साहब ये स्टॉक जल गया और इतने पैसे आप आग बुझाने के हमको दो। तो बताओ इंश्योरेंस कंपनी से कितने पैसे मांगे जाएंगे? इन दोनों को जोड़ देते हैं।